कार्तिक व्रत में दीपदान की महिमा। स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप कर्म किया होता है वह कार्तिक में दीपदान करने से नष्ट हो जाता है। इस विषय में यह प्राचीन कथा बड़े ही महत्व की है, तो चलिए सुनते हैं। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर भी वह उसी घृणित कर्म में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न ही भाई। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी ना खाकर मांग कर लाए हुए बासी भोजन को ही ग्रहण करती थी। तीर्थ यात्रा से भी वह सदा दूर रहती थी और उसने कभी मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन भी नहीं सुना कभी। एक दिन भ्रमण करता हुआ कोई तीर्थ यात्री विद्वान ब्राह्मण उसके यहाँ आया। उसका नाम कुत्स था। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लगी देखकर कुत्स ने पूछा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आए तब भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के लिए करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। तो मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक मास में दीपदान करने से भगवान विष्णु की कृपा पालेगी। ऐसा कहकर कुत्स ब्राह्मण तो चला गया और वह दुराचारी ब्राह्मणी भी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। फिर उसने कार्तिक मास आने पर पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्गलोक में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक व्रत में तत्पर होकर जो व्यक्ति दीपदान के इस इतिहास को सुनता है और स्वयं भी दीपदान करता है वह अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इसी वीडियो में हम आपको सुनाएंगे आकाशदीप की महिमा। अब आकाशदीप का महत्व सुनो। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर होकर आकाशदीप दान करता है वह सब लोकों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता और अंत में मोक्ष पा जाता है। इसीलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर 1 मास तक दीपदान करना चाहिए। तुलसी दल से भगवान विष्णु की और श्री कृष्ण जी की पूजा करके रात में दीपदान करते हुए ये मंत्र पढ़ें। दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योम दीपम हरिप्रियम। अर्थात मैं सर्वरूप और विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके ये आकाशदीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। व्रती का प्रातःकाल स्नान और पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहे। मास की समाप्ति पर आकाशदीप के नियम को भी समाप्त कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस अमिट फलदायी व्रत का समापन करें। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है वह नरक में नहीं पड़ता। प्राचीन काल में राजा धर्मनंद ने आकाशदीप दान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को गमन किया था। जो कार्तिक मास में हरिबोधिनी एकादशी को भगवान के श्री विग्रह के समक्ष कपूर का दीपक जलाता है उसके कुल के उत्पन्न सभी मनुष्य भगवान के प्रिय बन जाते हैं। एकादशी से या फिर पूर्णिमा से भगवान की प्रसन्नता के लिए आकाशदीप प्रारंभ करना बहुत उत्तम होता है। नमः पितृभ्य प्रेतोभ्य नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपते नमः। अर्थात पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप
भगवान विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है और दुर्गम पथों में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीपदान करते हैं तो उनके पितर यदि नरक में हों तो भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति देवालय में, नदी के तट पर, सड़क पर, नींद लेने के स्थान पर दीपदान देता है उसे सर्वतोमुखी उन्नति प्राप्त होकर लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण या अन्य किसी भी जाति के लोग मंदिर में दीपदान करें तो भगवान का अनुग्रह पाते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।